वेलकम टू द रिदम एजुकेशन। दिस इज योगेश मौर्य। आज के इस लेक्चर में हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के जो टाइप थे, जिसका फर्स्ट टाइप होगा वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जब हम इसको पढ़ने वाले हैं ना, तो हमें पता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, राइट। अब सल्यूट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। बट जनरली क्या होता है ना, सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद क्या करता है, एसोसिएट तो नहीं हो रहा है, एसोसिएट तो नहीं हो रहा है, या वो जैसे ही डाला गया, डिजॉल्व किया गया, उसने अपने आप को मेंटेन रखा है, ओनली डिजोल्यूशन उसका हो रहा है। तो कई फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट केस में हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे। ये हम कंसिडर करेंगे कि जिनके लिए हम पढ़ने वाले हैं वो सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद वो डिसोसिएट नहीं होंगे, एसोसिएट नहीं होंगे। जैसे कि आप वाटर में आप सॉल्ट मत लीजिए, बेटर है आप शुगर ले लीजिए, ठीक है, यूरिया ले लीजिए, तो केवल वो डिजॉल्व होगा, राइट। वो डिसोसिएट नहीं होगा, एसोसिएट नहीं होगा। तो हमें ऐसे सॉल्यूट को लेना है। तो अभी क्या है ना कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, दैट इज रिलेटिव lowering in vapor pressure of solvent। सॉल्वेंट का एक प्योर स्टेट में आए हुए वेपर प्रेशर एंड सोल्यूशन बनने के बाद आए हुए वेपर प्रेशर, उसके बीच में जो लोअरिंग हो रही है उसका भी रिलेटिव लोअरिंग देखना है हमें। अभी क्या है ना, इसको पूरा समझने के पहले हम अपनी पुरानी कहानी स्टार्ट करते हैं। हमने आपको सिखाया था कि जब आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट होता है, एक प्योर सॉल्वेंट मैक्सिमम वेपर क्रिएट करता है, इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो लेट्स सपोज कि इस कंटेनर में जो वेपर प्रेशर है वो आपका PA नॉट है। नॉट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि प्योर स्टेट के लिए बस एक सिंबल मैंने कंसिडर कर दिया। ये कब है? इन प्योर स्टेट। ए क्यों लिया? सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। दूसरा, अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद लेट सपोज आपका सॉल्यूशन बन चुका है। हमें पता है सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट है, इसमें कोई डाउट नहीं। सॉल्वेंट आपका जो था वो वोलाटाइल है, सॉल्यूट जो है आपका वो नॉन वोलाटाइल है। इतनी सी बात अपने को पता है, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो जो भी वेपर सॉल्यूशन की बनेगी उस वेपर में सॉल्यूट के कोई भी पार्टिकल नहीं होंगे। इसका मतलब है सॉल्यूशन के अंदर जो बनने वाली वेपर है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कारण हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही वेपर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इतनी सी बात हो गई, नो डाउट। लेट्स सपोज इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लेट्स सपोज वो PS है। एस इसलिए लगा दिया बिकॉज हमारा रिप्रेजेंटेशन ठीक रहे, राइट। साथ ही साथ सॉल्वेंट का इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर जो है वो लेट्स सपोज PA है, ठीक है। और क्या कंसीडर कर सकते हैं? चलिए एक और चिकन, अच्छा ठीक है, एक चीज और। लेट्स सपोज सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो है लेट्स सपोज चाहिए। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं राउल्ट लॉ लगा दूं,
ठीक है, अभी तुमने क्या क्या कंसीडर किया वो तुम समझ लो पहले से अच्छे से। हमने क्या लिया है, हमने क्या लिया है वह, ये PA नॉट जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। PA जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है। दूसरा PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है कंटेनिंग अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और क्या लिया, मोल फ्रैक्शन तुम समझ ही गए होगे, चाहिए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। एक केवल ले लो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेट सपोज चाय भी है, ठीक है। तो चाय भी क्या हो गया हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इतनी बात सही है, इतना मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखो इन सभी पे अगर मैं राउल्ट लॉ अप्लाई करूं, है ना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या कहता है, किसी एक कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, दैट मीन्स PA, दैट मीन्स गद्दा कर दिया मैंने, PA है ना, इन सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल होगा, इसी के मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स चाहिए इनटू प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर, दैट मीन्स PA नॉट। तो ये हमारा जो है ये अपन राउल्ट लॉ है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ दोस्त, यहाँ पर वेपर जो सोल्यूशन की क्रिएट हुई है उसके लिए केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पर है ही नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करने वाला है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा इन सोल्यूशन, ऑब्वियस है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहाँ से कहूँ, देखो एक तो आपने ये चीज़ समझी, सेकंड समझिए, सेकंड चीज क्या है, मैं कह रहा हूँ सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, है ना, therefore vapor pressure of solution will be equal to the vapor pressure of solvent in solution। सॉल्यूट आपका कंस्टिट्यूट नहीं करेगा प्रेशर, दैट्स वाई PS जो है PA के इक्वल है। तो अब हमारा जो PS है वो PA के इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 2। इतने में तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है, इतना अपन नोट डाउन कर सकते हैं, वो हमें समझ में यहाँ से आ रहा है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इतना तो आप लिख लिए होंगे, मैं ये चीज़ कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 क्या था, देखिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेट करते हैं। चलिए यहाँ रिप्लेस कर देते हैं PS से PA को, तो हमने लिखा PS इक्वल टू चाहिए इंटू PA नॉट। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है अगर ये बाइनरी सोल्यूशन है, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट है, तो सिंस अपने को क्या पता, देखो चाहिए प्लस चाय भी जो है वो बनाएगा,
टोटल मोल फ्रैक्शन, जितने भी मोल फ्रैक्शन है उनका सम जो है 1 आएगा। यहाँ से मैं अगर चाहिए की वैल्यू निकालूं तो आएगा 1 माइनस चाहिए। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको पुट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पी एस इक्वल टू, साथ ही साथ एक बात और, इसको थोड़ा सा पी एस अपॉन पी ए नॉट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर आ गया चाहिए, और देन पुट करते हैं इसमें, सही है, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू, अब चाहिए की जगह पर अपन 1 माइनस चाय भी रख रहे हैं, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इस चाय बी को हम इस तरफ ले आए लेफ्ट और इसको राइट भेज दें, तो आ जाएगा चाय बी इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। हल्का सा और सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर एलसीएम लेते हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, ठीक है। इसको बस पलट के लिख रहे हैं, ये जो आप हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर क्या ले लें इसको, अगर इसको 2 लिया था, ठीक है, तो इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। इस फोर्थ इक्वेशन में आप एक ध्यान से देखो, जो ये इतनी एंटिटी है, ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ये आपका है। और चाय भी क्या आया, ध्यान से देखो, चाय भी था सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो समझ में ये आया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है, वो जस्ट इक्वल है सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें, या ये फर्दर सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव लोअरिंग को एक्सप्लेन कैसे करें। तो एक बात समझो, जो आपका पी ए नॉट माइनस पी एस था, इसको हमने कहा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्योर से सॉल्यूशन में पहुंचने तक कितना लोअर हुआ है, क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अभी मेरा सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है कि अगर रिलेटिव लोअरिंग को डिफाइन करना तो ये क्या होगा, तो अपन ये कह सकते हैं, यहाँ से ऊपर वाला जो है ना, इसको अपन ने कह दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपल, relative lowering of vapor pressure is defined as the ratio, we call ratio, the ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent। फिर से बोल रहा हूँ, relative lowering of vapor pressure may be defined as lowering of defined as the ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of solvent in a pure state। भाई दोनों को रेशियो ले लीजिए, ये आ गया। दूसरा क्या है, ये राउल्ट लॉ का ही तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, राउल्ट लॉ से स्टार्ट किया और यहाँ तक स्टैंड किया है, तो ये एक अल्टरनेटिव लॉ हो सकता है फॉर द राउल्ट लॉ, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अल्टरनेटिवली राउल्ट लॉ को हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, राउल्ट लॉ को करते हैं, ठीक है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग अ नॉन
volatile solute is equal to the mole fraction of solute, है ना, यही है इन सॉल्यूशन। मैंने फिर से कहा अल्टरनेटिवली राउट लॉ को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सिंपल है, जो इक्वेशन लिखा था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये सब स्टोरी तो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर रिलेटिव लोअरिंग को अगर अपने को निकालना हो, डिटरमाइन करना हो एक्चुअली प्रैक्टिकली, तो इसके लिए एक मेथड है दैट इज ओस्टवाल्ड वाल्कर मेथड। ओस्टवाल्ड वाल्कर मेथड, देखिए ये पढ़ना नहीं है पर बस बता दिया कि इस मेथड से निकालते हैं प्रैक्टिकली लैब में, हम लोग कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक बात बताओ, चाय भी देखो ध्यान से, सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ये किसके होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। Nb क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सोल्यूशन के अंदर क्या था आपका A और B, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट प्रेजेंट था, तो टोटल मोल्स तो यही कंस्टिट्यूट करेंगे। इतनी बात सही है। मैं लिखूं क्या, Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पर B लिखना चाहिए था क्योंकि सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं ना हमने मोल फ्रैक्शन, वो सिंपल मिक्स हो। चलो इतनी सी बात हो गई, चलो ठीक है। अभी ये चीज़ अगर यहाँ पर पुट करते हैं क्वेश्चन 5 में तो क्या आ जाएगा, P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P A नॉट इक्वल टू Nb Na प्लस Nb। अभी यहाँ से एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या ध्यान रखना, सिंस फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बिकॉज राउट लॉ केवल आइडियल सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है और कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, इसलिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ही थोड़ा सा आइडियली बिहेव करता है, तो हम वही केस लेंगे। तो आइडियल का मीनिंग क्या है, अगर हम अपन कंपेयर करें A और B को, तो B आपका है सॉल्यूट और A है आपका सॉल्वेंट। इसका मतलब है इस पूरे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है बहुत थोड़ा सा डिजॉल्व किया गया है, बहुत कम। अगर सॉल्यूट बहुत कम होगा तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी ऑब्वियसली कम होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सॉल्यूट है उसके मोल सॉल्यूशन की कंपेरिजन में बहुत कम है ना। टोटल मोल के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप ध्यान दो तो सॉल्यूट के जो मोल हैं वो बहुत लीस्ट हैं, बहुत लीस्ट अमाउंट, बहुत कम है। अब ये कंडीशन है ना, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं, इसलिए Nb मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड in comparison to Na in the denominator in इक्वेशन नंबर 5 में नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है Na के कंपेरिजन में Nb बहुत कम है, तो Nb को अपन निपटा सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन 5 क्या बन जाएगा वो देखते हैं। तो इक्वेशन 5 क्या बनेगा, Pa नॉट माइनस पी एस अपॉन Pa नॉट इक्वल टू, ऊपर तो Nb था ही, नीचे हो गया Na। ये बात ध्यान रखना, आप इसी इक्वेशन से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे।
क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ स्टार मार लेना, ठीक है, यहीं स्टार मारना, ये बात मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर मोल फ्रैक्शन भी पूछे कभी भी तो चाय बी की वैल्यू तुम NB/Na रखोगे, ये नहीं रखोगे, ध्यान रखना, न गलती करोगे, ठीक है। इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसको अब मुझे देखिए, न्यूमेरिकल जब कोई पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल में वो कोई भी जानकारी पूछ सकता है, हर टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, हालांकि हम कितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं वो ट्राई करेंगे अभी। मेरा कहने का मीनिंग बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, और ये सब अब आप पढ़ चुके पहले से। अब देखो, सिंस Na क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली अगर हम Nb निकालें तो क्या होगा, मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पुट कर देते क्वेश्चन 6 में। चलो, Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0 इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, Nb ऊपर था तो WB अपॉन MB, WA अपॉन MB। इसको समराइज कर लेते हैं, है ना, अच्छे से लिख लेते हैं इसको। Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0 इक्वल टू, अब ये NB नीचे आ जाएगा, MB नीचे आ जाएगा, तो WB क्या किया, WA अपॉन MA। क्या कोई मिस्टेक तो नहीं, अरे कभी कभी सिंबल लिखने में गलती कर जाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ तक सही है, यहाँ पर सब सही है, BBA, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर टर्म को लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने WA MA वगैरह सब लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, WA क्या है, मास या वेट कह सकते हो, वेट ऑफ A, एक सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, ऑब्वियस है, इन सोल्यूशन। दूसरा WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। ऐसे ही MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। ऐसे ही MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। सिंबल को ध्यान से देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जनरली जो A सफिक्स में A लगाया है मैंने सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और जहाँ पर B लगाया वो सॉल्यूट के लिए। इतनी सी बात है, आपका RLVP खत्म हो गया, ठीक है। प्रूफ करने को नहीं आएगा, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत खतरनाक तरीके से आते हैं, तो आपको ध्यान से ये चीज़ करनी है। चलो अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये इतना नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। हर एक इक्वेशन को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल इस पे भी ज़्यादा आते हैं, इस पे भी स्टार मान लो, हर एक चीज़ को कायदे से लिख लो, ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें। अब देखते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है, ठीक है। वैसे तो आपको करना क्या चाहिए, न्यूमेरिकल देखो, पहले खुद से ट्राई करो, रोको वीडियो, पॉज करो, ट्राई करो, नहीं हो रहा है देन देखो कि कैसे सॉल्व किया गया है। और अप्रोच भी इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन को तुम कैसे डील करते हो, क्या देखते हो सबसे पहले क्वेश्चन में। जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, चलो। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल है, 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 60 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके 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 ओके
उसने कहा है 0.5 ग्राम आपका सल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है, जिसका मोलर मास वो कितना गिवन है 60 ग्राम पर मोल। इसको डिजॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, 100 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट। अब तुम्हें प्रॉब्लम जानते हो क्या होगी, इथाइल एसीटेट का तुम्हें फार्मूला नहीं पता होगा, अगर पता है तो दैट्स वेरी गुड। इथाइल एसीटेट, इतनी बात कही उसने। व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन बना हुआ है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब पीएस जो है वो निकालना है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट एट 20, अच्छा इथाइल एसीटेट का इन अ प्योर स्टेट वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट, मैं सिंपल लिखता हूँ, तुम्हें पता है कि सॉल्वेंट के लिए बात कर रहा हूँ। वेपर प्रेशर जो है जो आपका सॉल्वेंट के लिए वो गिवन है इन अ प्योर स्टेट कितना है 72.8 टोर। अगेन एक बार क्वेश्चन को पूछो, क्वेश्चन को मैं समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है 0.5 ग्राम ऑफ सल्यूट को जिसका मोलर मास आपका 60 ग्राम पर मोल है, उसे डिजॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, और ये सब कब हुआ है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है पर टेम्परेचर किसी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होने वाला, बिकॉज उसको फिक्स रखा गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर तो दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इस्तेमाल नहीं करना। ओके, फिर से 0.5 ग्राम ऑफ सल्यूट को डिजॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट गिवन है पर सोल्यूशन का निकालना है। तो देखो इसको पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में चीज़ें क्लिक होंगी कि सोल्यूशन और सॉल्वेंट की प्योर स्टेट में ये बातें की गई हैं, और ये कहाँ पर होती हैं, ये जनरली रिलेटिव लोअरिंग के फॉर्मूले में होती हैं। अब रिलेटिव लोअरिंग का तुम्हें फार्मूला पता है, क्या पता है, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू, अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डेटा गिवन क्या, मोल्स में गिवन, कैसे गिवन, डेटा ग्राम में गिवन है, तो तुम्हें सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, चाहे भी MA ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले तक इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारा गिवन डेटा है वो ग्राम और मोलर मास, मतलब ऐसे सिंबल के बारे में वो बात कर रहा था। अब ध्यान से देखो, अपने को निकालना है PS, अपने को PS निकालना। इसका मतलब आप तभी PS निकाल सकते हो जब आपको इस फॉर्मूले में PS के अलावा हर चीज़ पता हो। P0 एक गिवन है, P0 एक गिवन है, WB क्या है, सल्यूट का गिवन मास 0.5 ग्राम गिवन है, MA क्या है, सल्यूट का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। WA सॉल्वेंट का गिवन मास, सॉल्वेंट का 100 ग्राम गिवन है। MB क्या है, एक मिनट क्या बोल गया है, फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए B स्टैंड फॉर सल्यूट, WB सल्यूट के लिए गिवन है, WA सॉल्वेंट के लिए गिवन मास गिवन है। ठीक है, अब MB क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये भी गिवन है, यही आपका MB है, ये आपका क्या है WB, ये आपका MB। ठीक है, और ये 100 ग्राम अब जो आपका लिखा हुआ है ये WA है। यहां पर MA नहीं गिवन है, मोलर मास ऑफ सल्यूट नहीं गिवन, सॉल्वेंट नहीं गिवन है, तो इसका मोलर मास निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या बोला है, इथाइल एसीटेट, तो एसीटेट तो आपका ये होता है CH3COO माइनस, अब इथाइल लगा हुआ तो कुछ मत करो दोस्त, C2H5 लगा दो। अब तुम्हें ये फार्मूला पता चल गया, इस फार्मूले से इसका मोलर मास निकाल लो। ठीक है, देखो 1 2 4 कार्बन, तो 12 4 जा
48, 3, 5, 8 एंड 32। एट्टी एट। तो देखिए 88 क्या आया है, MA ग्राम पर मोल इनवर्स। देखो सब कुछ तो आ चुका है, आपको अब करना क्या, इसमें बस पुट करना है इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, केवल पुट करना आंसर आ जाएगा। कैसे होगा देखो, PA 72.8 माइनस PS 72.8 इक्वल टू चाय भी क्या, सॉरी WB आपका 0.5 मल्टीप्लाइड बाई MA 88 अपान WA 100 ग्राम इंटू MB सल्यूट के लिए 60। सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करोगे ऑब्वियस है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 44 अपान 6000 है ना। 72.8 माइनस PS इक्वल टू क्या आ जाएगा, 72 से हम मल्टीप्लाई हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 72.8 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 6000। ठीक है, अब इस PS को उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, PS को उस तरफ। अरे भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ 72.8 माइनस 72.8। ओहो डेटा अच्छा है। जस्ट सॉल्व है ना, जस्ट सॉल्व एंड यू गेट द आंसर। PS आएगा 72.3 टो। मैं आपको न्यूमेरिकल अप्रोच सिखा रहा हूँ, यही आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आपको क्वेश्चन समझना है और हो गया। ठीक है, कुछ ना कुछ गिवन होगा, कुछ ना कुछ निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो मन में, पढ़िए उसे, देन आप ट्राई करिए कि उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल सेकेंड है 1.20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। 1.2 ग्राम है नॉन वोलेटाइल सल्यूट, सल्यूट मतलब WB, वॉज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। इसको डिजॉल्व किया गया है किसमें, 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। एसीटोन का 100 ग्राम गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑफ एसीटोन, मैं एसीटोन लिख देता हूं, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। एसीटोन at 20 the vapor pressure of solution was found to be, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट मीन्स PS जो है वो कितना आया है 182.5 टोर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व किया गया था उसका मोलर मास निकालना, मतलब इसके लिए सल्यूट के लिए MB निकालना है। मोलर मास ये क्या है, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो था यही तो डाला गया था, ये निकालना है। और साथ में हाँ वेरी गुड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी गिवन है, कितना 185.0 टोर, 185। तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया, देखो फिर से कहानी वही क्या है, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इक्वल टू WB अपॉन WA। अब WB अपॉन WA तो MA MP, ये हो गया। अब देखो क्या गिवन है, PA नॉट 185.0 माइनस
पी एस 182.5 185.0 मल्टीप्लाइड इक्वल टू डब्ल्यू बी क्या है 1.2, एम ए क्या है, अब एम ए निकालना है। देखो तो एसीटोन है CH3 CO CH3 1 2 and 3 कार्बन 36 O1 16 336 58 ग्राम पर मोल। ये क्या है एम एस ए सॉल्वेंट का मोलर मास। तो रखो यहाँ पर एम ए की वैल्यू 58 डिवाइड बाय डब्ल्यू ए कितना गिवन है डब्ल्यू ए 100 ग्राम और एम बी तो निकालना है। एम बी क्या था आपका सब सॉल्यूट का मोलर मास। सब कुछ तो है, करना क्या है सॉल्व ही तो करना है आपको, करो सॉल्व, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, उसमें मैं क्या आपके हेल्प करूं। जस्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व को यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एम बी आ जाएगा 51.51 ग्राम पर मोल। मैंने सीधा आंसर लिख दिया, आंसर कैसे देख के, ठीक है। मे भी आंसर थोड़ा सा गलत हो सकता है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप करो, जो भी आ जाए आपका वही आंसर है, ठीक है ना। वी जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। वैसे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का बेसिस क्या है, क्या करना है और किस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, वो पढ़ते हुए आपको हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 ग्राम, अब मैं बहुत स्पीड में करूंगा, ठीक है। 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके। डब्ल्यू बी गिवन है 0.5 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 100 ml, बहुत ध्यान से सुनना, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है उसका 100 ml गिवन, मतलब इसका वॉल्यूम गिवन है 100 ml। जल्दबाजी नहीं, ये नहीं कि W तुरंत लिख दिया इसका। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाज फाउंड, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है 141.9 टॉर है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, चलिए मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, सोल्यूट का मोलर मास, दैट मीन्स यही क्वेश्चन हमारा हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 30, अच्छा 143.0 टॉर जो है ये आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी गिवन है, हाँ चाहिए भी थी हमें वैसे, 1.58 डेंसिटी गिवन है किसकी, CCl4 की 1.58 ग्राम पर ml इनवर्स, यही है क्या। ध्यान देना डेंसिटी ग्राम पर ml में गिवन है CGS में, तो यहाँ पर भी तुम्हें वही डील करना। यहाँ लीटर में होता तो आप कन्वर्ट करते हो। अब एक बात सुनो, WB गिवन है, MB निकालना है, CCl4 के लिए इसका मोलर मास तो निकाल सकते हैं नो डाउट, इसका W नहीं गिवन है। तो भैया आपके पास ये जो ये डेटा गिवन है, यहाँ से आप W निकाल लो। क्या, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से आप मास निकाल लो, है ना, मास या वेट जो भी लिखना चाहो, या मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू ए, सॉल्वेंट की बात करो ना, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी क्या है दोस्त, 1.58 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 ml, या ऐसा देखो ध्यान से 1.58 अगर तुम यूनिट भी रखो ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाई 100 ml, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ग्राम बचेगा 158 ग्राम बचेगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट जाएगा। तो देखो ये अपन आ चुका है WA। दूसरा CCl4 के लिए, CCl4 के लिए
अगर हम इसका मोलर मास निकालें, मोलर मास ऑफ CCl4, इसी को अपन हम लिख रहे हैं कैसे, Ma। तो कार्बन का होता है 12, तो 12 प्लस CCl4, एक Cl का होता है तो 35.5, तो 2 Cl के 71, और 71 को 2 टाइम्स कर दो, है ना, 142, 111, 112, 7 2 14, ठीक है, 224, 41, 51, आई गेस सही है, यही है, 224, 41, हाँ यही है, ये है ग्राम पर मोल। सब कुछ तो हो चुका है, अभी काम करते हैं। P0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू WB इंटू MA WA इंटू MB, सही है, रख दो पॉइंट डेटा। 143.0 माइनस 141.9, 143 इक्वल टू WB कहाँ है, ऊपर, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई MA कहाँ है, ये 154 डिवाइड बाई WA कहाँ है, यहाँ पर निकाला मैंने, 158 मल्टीप्लाइड बाई, अब यही तो निकालना है, ये तो निकालना है। सब कुछ सॉल्व करो, लेफ्ट राइट करो, और आपको आंसर मिल जाएगा। मैथ आप खुद करो, ये टाइम अपना लॉस नहीं करना है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं मैथ नहीं सिखा रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इतना मैथ तो आता है कि आप मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन तो कर सकते हैं, इसमें क्या ही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th वन, बाकी क्वेश्चन कराऊंगा। अब 4th क्वेश्चन को आप खुद पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ना, केयरफुली, डरने की कोई बात नहीं है। ओके, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझिए। 0.5 मोलर सोल्यूशन गिवन है, जो गिवन है उसको समझिए पहले, जल्दबाजी नहीं। 0.5 मोलर सोल्यूशन गिवन है, ओहो सॉरी मोलर बोला है, वर्ड पे ध्यान देना है, ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन बेंजीन। और इसको कैसे बनाया गया है ना, इसमें सॉल्यूट को बेंजीन के साथ ऐड करके बनाया गया है। आपका सॉल्यूट जो है बेंजीन के साथ डिजोल्व किया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 30। अच्छा, फिर इस बेंजीन के लिए प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है, कितना गिवन है, सॉरी 119.6 टोर। और पूछा क्या है, द व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। PS निकालना है, ध्यान से, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो देखो मेरे को इतना डेटा ही गिवन है, ठीक है, इतना डेटा। अब तुम कहोगे सर फार्मूला तो हमारा ये था, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू WB MA WA MB। क्योंकि सर ये तो कुछ मैच ही नहीं करता, W कुछ दिया ही नहीं है। तो उसने कहा क्या, 0.5 मोलर सोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है इसका, इसकी मीनिंग क्या है समझो पहले। 0.5 मोलर का मीनिंग होता है कि इसकी मोलालिटी जो है, मोलालिटी जो है वो 0.5 है, ये बात समझो। 0.5 मोलर सोल्यूशन मतलब इसकी मोलालिटी 0.5 है। और मोलालिटी होती क्या है दोस्त, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के लिए क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट के लिए हम WA लिखते हैं, इन किलोग्राम, इन 1 kg। ये है अपनी मोलालिटी, ये है स्मॉल m।
अब तुम इसी को एक्सप्लेन कर दो, NB को अगर ऐसे छोड़ दें अपॉन WA, WO को A को ग्राम में अगर लिखना चाहें ग्राम में, तो ऊपर से हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में मेरे को आती है। हम चाहें तो NB को भी ओपन करते, NB क्या हो जाएगा, NB होगा WA 1000 और WA अपॉन MA मल्टीप्लाई, ये बचा था, ये किस में है, ग्राम में। ये हो जाएगा मोलरिटी का फार्मूला। अब एक बहुत ध्यान से देखो, क्या देखें, एक मिस्टेक देखो, मैं मिस्टेक बहुत करता हूं। NB क्या होता है, WB अपॉन MB। आपको मिस्टेक नहीं करनी, यहां पर अपन NB के लिए लिख रहे हैं ना, तो यहां पर B होगा, यहां पर भी B होगा। सिंबल मिस्टेक मत करना आप प्लीज, ठीक है। मुझसे गलत आज हो रहा है, पता नहीं क्यों, होता नहीं जनरली, ठीक है, मे भी गर्मी का असर है। ओके ओके, देखो WB WA MB, ओके 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 ओके, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये चीज़ इससे मैच कर रही है। इसका मैं निकालता हूँ डेटा। अगर हम मोलरिटी को 1000 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बचेगा, WB MB इंटू WA, और यही डेटा यहाँ पर इसके इक्वल है, इसके पुट कर दो, M अपॉन 1000 और बचा कितना था, MA। M गिवन है क्या, M गिवन है 0.5, तो 0.5 अपॉन 1000 इंटू MA क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास। सॉल्वेंट क्या था, बेंजीन। दोस्त देखो यहाँ से, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसका निकालते हैं मोलर मास, ठीक है। तो कार्बन का होता है 12 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, बोलो, 12 6 जा 72 प्लस 6 कितना आएगा, 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बेंजीन के लिए आएगा 78 ग्राम पर मोल, क्या, मोलर मास, तो 78 ग्राम पर मोल। यहाँ देखो PA नॉट कहाँ गया, ये गिवन है 119.6, PS 119.6। अब देखो ध्यान से, हमें ये मिल गया, इसमें केवल ये निकालना है। अब सॉल्व करो और आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर है, 114.94 टॉर। ये आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ चुका है, यही निकालना था। देखो क्या होता है ना, कभी कभी तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ना, कुछ भी ऐसा थोड़ी होगा कि वो इररिलेवेंट डेटा गिवन हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है ना, एक दो क्वेश्चन एक जैसे थे, तो अगर आप हर 5-6 न्यूमेरिकल कर लेते हैं अलग अलग टाइप के, तो उससे मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन ये आने वाले हैं, मैं इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे ना, जब आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फिर और ज़्यादा डिफरेंट टाइप के, तो आप कोई नया क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन वो आ गया तो आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्यूट ऑफ मोलर मास। सल्यूट का मास पूछा है, तो WB क्वेश्चन मार्क। मोलर मास क्या है, ओके, MB गिवन, सल्यूट का मोलर मास गिवन है 342 ग्राम पर मोल इनवर्स। दैट शुड बी डिजॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। ओहो, 150 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व करना है वाटर के लिए, तो इसके लिए A लिखना है।
दैट इज 150 ग्राम वाटर गिवन है, ध्यान देना, क्योंकि वाटर गिवन है, इसके लिए वाटर के लिए अगर इस वाटर के लिए इसका मोलर मास निकालो तो 18 आएगा, 18 ग्राम पर मोल। ओके, dissolve in 150 ग्राम ऑफ वाटर टू reduce its vapor pressure to 22.8 torr। मतलब वेपर प्रेशर रिड्यूस होके 22.8 टॉर रिड्यूस हुआ है, मतलब रिड्यूस होके इतना ऑब्टेन हुआ है, दैट मीन्स ये सोल्यूशन का हो गया। और प्योर का भी गिवन है उसी टेम्परेचर पे, कितना 23.75 टॉर PA0। ये आपका गिवन डेटा है। क्या निकालना था हमें? मोलर मास निकालना था। एक मिनट, WB निकालना है, कर लो, क्या दिक्कत है, कितना टाइम लगेगा? फिर से फार्मूला लिख रहा हूँ बार बार, अब तो आपको रट जाना चाहिए। क्या निकालना है? WB, सल्यूट का मास ये निकालना है। देखो मैंने इसको सर्कल कर दिया, देखो PA0 कितना है, 23.75 माइनस 22.8, 23.75 मल्टीप्लाइड बाई WB। MA कितना है? MA दिस 18, WA कितना है? WA 150 और 342 है ना। ओके, अब सॉल्व करो, WB कितना आएगा मैं लिख देता हूँ सीधे, 114 ग्राम आएगा WB। यही क्या है ना, वेट ऑफ सल्यूट। सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा ना, आप तो इतना कर लोगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इतना। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे न्यूमेरिकल अप्रोच के क्वेश्चंस, राइट। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट में हम लोग इसी सारे के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उनको सीखते हैं, उसको भी अप्रोच करके देखते हैं। ओके, थैंक यू।